अब जी, क्या कॉन्शियसली पॉलिटिकल पार्टीज एक रिलीजियस ऑप्टिक्स को क्रिएट कर रही हैं? दूसरा, इसको आप किस तरीके का एवोल्यूशन देखते हैं? डेमोक्रेटिक एवोल्यूशन देखते हैं या फिर डेंजरस एवोल्यूशन देखते हैं? क्योंकि अगर ये ट्रेंड बन गया तो ये समस्या पैदा करेगा। देखिए पूर्णिमा जी, बिल्कुल एक बात से मैं सहमत हूँ आपकी कि जो डेंजरस एक हम लोग क्राइटेरिया तय कर रहे हैं पॉलिटिक्स के अंदर, वो स्पष्ट तौर पे बंगाल के अंदर वो दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें दो बड़ी बात है। देखिए, एक बात तो जो आपने कही कि ममता दीदी जो है आज वो ईद पर बधाई दे रही हैं, दूसरी तरफ जो है जो भारतीय जनता पार्टी के शुभेंदु अधिकारी जी हैं वो जो है मंदिर को दर्शन करने जा रहे हैं और मंदिर की बात कर रहे हैं। मैं इन दोनों से ऊपर की बात करता हूं। देखिए, ममता बनर्जी जो है तृणमूल कांग्रेस की सर्वोच्च नेता है और भारतीय जनता पार्टी में के अगर आप सर्वोच्च नेता देखेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। देखिए, दोनों में दो चीज का अंतर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बात करते हैं तो देश के विकास की बात करते हैं और सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। किसी भी सामाजिक देश के वर्ग को या धर्म के लोगों को अपशब्दों का प्रयोग नहीं करते, चाहे वो चुनाव हो या चुनाव नहीं हो। इसी कारण से देखिए, आज ईद होने पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बाकायदे बधाई दी है। दूसरी तरफ जो टीएमसी की सर्वोच्च नेता हैं वो ममता दीदी जो है वो लगातार, अब चाहे ऐसा परसेप्शन उनके लिए बना हो और लेकिन कुछ हद तक वो सच्चाई भी पाई गई है कि लगातार जो हिंदुओं के त्योहार रहे हैं, चाहे वो रामनवमी की बात कर लीजिए, दुर्गा पूजा की बात कर लीजिए या तमाम ऐसे विषय हैं, जय श्री राम के नारे की बात कर लीजिए, उस पर उनको जो है कहीं ना कहीं दिक्कतें या परेशानी हुई है, जिसको लेकर के एक माहौल बनाने की भी पश्चिम बंगाल के अंदर तृणमूल के लोगों ने कोशिश की है। अच्छा, वो उसका कारण भी है कि जो 30% मुस्लिम वोट है वहां पर, वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को लगता है कि 30% पे ज्यादा फोकस करना चाहिए बजाय कि जो 70% वहां पर हिंदुओं की आबादी है वहां पर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जब आप चुनाव में जाते हुए देखेंगे तो उनका स्पष्ट मानना है कि देखिए, बात तो हम सनातन की करेंगे, उनकी मजबूरी है। क्यों? क्योंकि वहां पर हिंदू लगातार पिटा है, हिंदू लगातार वहां पर परेशान हुआ है, हिंदुओं के त्योहारों में लगातार जो है वहां पर किसी न किसी प्रकार से अड़चन डाली गई है। जब भी कोई वहां पर रैली निकलती है, दुर्गा जी का जो है यात्रा निकलती है और रामनवमी की यात्रा निकलती है, उस पर लगातार देखा है कि पथराव भी करते हैं लोग, अराजक तत्व तो घुस जाते हैं वहां पर और उसके माहौल को खराब करने की कोशिश की जाती है। तो जो दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोग फॉलो करते हैं, अगर वो कोई एक शब्द बोल दें तो 1 करोड़ लोग उसको जो है फॉलो करके उसी दिन वो तत्काल उस काम को कर देते हैं। तो वहां पर वो हमेशा सामाजिक रूप से बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास की। ममता दीदी का जो एक पक्ष है वो लगातार, हालांकि उन्होंने इस बार अपने जो चुनाव स्ट्रेटजी है उसमें परिवर्तन किया है। वो ये चाह रही है कि इस बार हमको हिंदुओं का भी वोट मिले, अब बढ़ चढ़ करके मिले। लेकिन आपने एक बहुत अच्छी जो बात उठाई रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, लेकिन उसका जवाब नहीं दे पाए यहाँ पश्चिम बंगाल के जो प्रवक्ता बैठे। देखिए, 2014 से लेकर के 2026 वर्तमान में अब तक लगभग 93,000 करोड़ की लागत परियोजनाएं जो है अलग अलग चरणों में वहां पर पश्चिम बंगाल के अंदर चल रही हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात कि जो बजट होता था, देखिए यूपीए 2009 से 2014 उन्होंने जो रेल का बजट पास किया था बंगाल के लिए 4,380 करोड़। आज वर्तमान में 2026-27 में जो अभी फरवरी में बजट पेश हुआ वो है 14,205 करोड़ का। लगातार 1,400 किलोमीटर जो है वो नई रेलवे लाइन बिछाई गई और इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए जो वहां पर चौधरी साहब आऊंगी। नहीं परेशान मत होइए, आप आंकड़े दे रहे हो ना, आंकड़े से काट दीजिएगा। आपको कोई आप तो वहां देखिए चंदन भाई ना तो आप वहां 3 में है ना 13 में है, आपकी पार्टी ना तो 3 में है ना 13 में। अधीर रंजन चौधरी लगातार जो है वो रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे। ममता दीदी परेशान थे उनसे, ममता दीदी से वो परेशान थे। तो जो लोकसभा का चुनाव हुआ, अधीर रंजन चौधरी जी ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से गुहार लगाई। अभी बात सुन लीजिए, आपके नेता की बात कर रहा हूं, आपके नेता का दर्द उजागर कर रहा हूं, आपके पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। अधीर रंजन चौधरी किस पार्टी के नेता है? अधीर रंजन चौधरी जी किस पार्टी के नेता हैं? जब वो बंगाल के चुनाव में गए, लोकसभा के चुनाव में, उनको किस प्रकार से उनके साथ अपशब्दों का प्रयोग किया गया, उनको किस प्रकार से डराने और धमकाने का प्रयोग किया गया, उन्होंने इस बात को राहुल गांधी जी ने कहा। आप कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व क्या ममता बनर्जी को बचाने में लगा हुआ है? आप एक समय सत्ता में थे वहां पे, आज आपको कहीं भी आपकी मोह माया खत्म हो गई क्या? आपको चुनाव नहीं लड़ना। चौधरी साहब इन्होंने कहा कि आप न 3 में हैं। चौधरी साहब जिस पर आपको ऑब्जेक्शन हुआ, इन्होंने कहा कि आप न 3 में हैं न 13 में हैं।
पिछली बार कितनी वही तो सीटें बात आई है। थी आपकी? ये बात तो इन्हें निकालने पिछली का बार बात कितनी नहीं है। सीटें आई थी कांग्रेस की? राजनीतिक ने पॉलिटिकल नहीं, सर, एनालिस्ट कितनी सीटें आई थी? पॉलिटिकल एनालिस्ट जो अपना सर, पूजा मैं क्या करना कह है रही तो हूँ? पार्टी कांग्रेस को सर, की करे। कितनी सीटें आई थी कांग्रेस बात ये की? होता है, चौधरी साहब, कितनी political सीटें पिछले analyst चुनाव को में? सोचना पड़ेगा जो जिसमें चौधरी साहब, balance कितनी है, सीटें पिछले जिसमें चुनाव में? एक एनालिसिस होगा, ये एनालिसिस नहीं हो रहा है। मैं अरे टीएमसी की ठीक बात ये कर रहा हूँ, उसमें analysis बैलेंस की नहीं बात हो क्यों रहा कर रहे है। हैं भाई? One तो पक्ष- अधीर रंजन चौधरी की एक बात पक्ष मान को लीजिए लेकर ना। बात कर रहे हैं। मेरी बात छोड़ दीजिए, ठीक है, आप अधीर मुझे रंजन headlines चौधरी आपके नेता है ना। ठीक है, मुझे headlines अधीर दिखानी रंजन है। चौधरी कांग्रेस ओके। पार्टी के नेता है ना, ठीक उनकी है। बात सुनेंगे कि नहीं ठीक सुनेंगे? है, चौधरी साहब, मैंने बस आपसे एक लाइन पूछी थी, उसका जवाब आपने नहीं दिया। मैंने कहा अगर इनके 3-13 कहने पर आपको इतना ऐतराज है तो पिछली बार कितनी सीटें आई थी कांग्रेस की, इतनी बता दीजिए, उसका जवाब दे दीजिएगा। ये बात तो विजय जी, दूसरा है। आपके पास भी आती हूँ, बाकी मेहमानों के पास भी आ रही